आज हम आप लोगों के सामने MS एक्सेल में एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों को अपने रोजमर्रा के काम में जरूरत पड़ता होगा। ये क्या है? एक ऐसा रिक्वायरमेंट जिसमें कि आप लोग जब डेटा एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी आपका ऐसा जरूरत पड़े कि जब कोई भी यूजर डेटा एंट्री कर रहा है तो आप सीट में जहां पर कि आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप वहां पे चाहते हैं कि हम वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें। रिस्ट्रिक्शन कैसा? कि भाई जब यूजर एंट्री कर रहे हैं, मान लेते हैं मेरा कॉलम ए है, उसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। अब जब नाम लिखते हैं तो होता क्या है, नाम को जो है जब भी लिखेंगे आप तो उसका हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल रखते हैं हम लोग। लेकिन जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब आप नाम एंट्री कर रहे हैं तो वो चीज को आप फॉलो कभी कभी नहीं कर पाए, शिफ्ट की कभी अच्छे से प्रेस नहीं हुआ, कभी कुछ छूट गया, तो कहीं पहला लेटर स्मॉल में हो गया, कहीं बीच का लेटर कैपिटल में हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपका डेटा एंट्री हो ही ना, वो बोल दे कि भाई आपका जो है डेटा एंट्री में कुछ गलती है, आप उसको पहले सही कीजिए, तब आप डेटा एंट्री कर पाएंगे। इसी तरह से कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आप मान लेते हैं कहीं कहीं पे लिखा था फॉर्म को जो है केवल कैपिटल लेटर में फिल करना है। ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि भाई ऐसा कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि एक्सेल में जब भी कोई डेटा एंट्री करे तो वो कैपिटल लेटर में ही एंट्री हो, अगर स्मॉल हो जाए चाहे कुछ और हो जाए तो वो एंट्री ही ना हो, और यूजर को बोल दे कि भाई यहाँ पे कुछ गलत है, आप इसको पहले सही कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन MS एक्सेल में कैसे करते हैं वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपना ये सेशन स्टार्ट करें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि आप इससे कुछ सीख पाए हैं तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और इस YouTube चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और उसको देख सकें और उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे यूजर को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि या तो वो केवल कैपिटल लेटर डाले या केवल स्मॉल लेटर डाले, या फिर हम प्रॉपर केस में कैसे डेटा हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने का कैसे हम लोग सॉल्यूशन खोज देंगे MS एक्सेल में, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा MS एक्सेल, जहां पर कि हम लोग एक्सेल का एक सीट खोल कर रखे हैं। और अभी जैसे अभी हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं इसमें, और अभी देखिए क्या होता है। जैसे ये मेरा सेल है, अभी हम अपना नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे लिख दिए हैं कृष्णा कुमार सिन्हा, तो ये एंट्री हो गया। या फिर अभी हम लिख देते हैं कृष्णा कुमार सिन्हा। इसमें देखिएगा कुमार का के स्मॉल है, बाकी तो अभी हम किसी भी तरह से एंट्री कर पा रहे हैं, इवन कि हम कुछ भी ऐसे भी लिख दें सब एंट्री हो रहा है। अभी मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जब भी डेटा एंट्री करे कोई भी आदमी, और मान लेते हैं कि ये कॉलम जो है यहाँ से लेके मान लेते हैं 15 नंबर सेल तक, हम चाहते हैं कि जब भी कोई एंट्री करे डेटा वो हमेशा जो है प्रॉपर केस में हो, मतलब पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो और बाकी सब जो है स्मॉल हो। और अगर वैसा एंट्री है तब तो वो आपका डेटा को एक्सेप्ट करे, नहीं तो करे ही नहीं एक्सेप्ट। ठीक है, ये करना बहुत आसान है MS एक्सेल में। आपको क्या करना है कि जहां तक आप डेटा वैलिडेशन रखना चाहते हैं उतना दूर आप सेलेक्ट करके रखिए। अगर डेटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो डेटा वैलिडेशन का हम अलग से वीडियो पहले से बना कर रखे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में, और उसमें डेटा वैलिडेशन में बहुत सारा ऑप्शन है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस सेशन को आज यहीं तक लिमिट रखेंगे, यहीं तक सीमित रखेंगे कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक केस कि कैसे हम लोग केस सेंसिटिव हम लोग अपना वैलिडेशन कैसे करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे A1 से लेके A15 तक सेलेक्ट करके रखे हैं और हम जा रहे हैं डेटा टैब में, और डेटा टैब में यहाँ पे है मेरा डेटा वैलिडेशन, मेरा कर्सर यहाँ पर है ऊपर। ठीक है, हम इसको यहाँ पे राउंड कर देते हैं तो आपको देखने में सुविधा होगा कि मेरा कर्सर एक्चुअल में कहाँ पे है अभी, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो आप चले जाइए डेटा वैलिडेशन में, और उसके बाद आप क्लिक कीजिए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, अलाउ में आपको क्लिक करना है कस्टम पर। ठीक है, कस्टम पे जाकर अब आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इक्वल टू
एग्जैक्ट ऑफ प्रॉपर ऑफ, कहां पे रखना चाहते हैं, मान लेते हैं A1 में करना चाहते हैं तो A1 कॉमा प्रॉपर ऑफ A1 कॉमा, फिर से आप लिख दीजिए उसी सेल का नाम A1। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रॉपर ऑफ A1 कॉमा A1, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रॉपर ऑफ A1 और A1 दोनों एक है कि नहीं है। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम लोग प्रॉपर केस का वैलिडेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये चेक करेंगे कि पहला लेटर जो है हर वर्ड का कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला यही है मेरा, एग्जैक्ट प्रॉपर ब्रैकेट में A1 कॉमा A1 और फिर से एक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और हम करते हैं ओके। और अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे A1 से लेके A15 तक में और देखते हैं क्या होता है। लिखते हैं, मान लेते हैं, लिख दिए हैं स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं कुछ। ठीक है, और क्या हो रहा है, अब मेरे पास आ रहा है डेटा वैलिडेशन का एरर। अब ये डेटा एंट्री नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अब हम जाके कुछ सही से लिखते हैं, अब केवल हम कैपिटल में लिखते हैं, फिर भी आपको एंट्री नहीं करने दे रहा है। ठीक है, और अब हम जो है सही से लिखते हैं, कृष्णा कुमार सिन्हा, और ये मेरा एंट्री हो गया क्योंकि ये सही से लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम दूसरे सेल में फिर से गए, फिर से हम कुछ भी टाइप कर दिए, ये अब नहीं ले रहा है। ठीक है, A1 से लेके A15 तक हम वो लोग डाले हैं। ठीक है, अभी हम फिर से जाएंगे रिट्राई में और हम बोलेंगे अमित कुमार अच्छे से, मतलब प्रॉपर केस में, तब ये मेरा डेटा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि आपको चाहिए क्या, कि आपको हमेशा कैपिटल लेटर एंट्री करना चाहिए, आपको केवल कैपिटल में होना चाहिए और कोई दूसरा इसमें स्मॉल लेटर और ये सब नहीं चाहिए। तो आप फिर से क्या करेंगे, बहुत आसान है, अभी हम मान लेते हैं A1 B1 से लेके B5 तक सेलेक्ट किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे कस्टम में जाइए, कस्टम में जाने के बाद फिर से सिंपल वही फॉर्मूला है आपका, इक्वल टू एग्जैक्ट, और अब प्रॉपर की जगह लगा दीजिए क्या, अपर, आपको पता ही है अपर A1, यहाँ पे अभी आपका क्या हो गया, सेल B1 है ना, तो B1, और इसको कंपेयर भी करेंगे B1 के साथ। ठीक है, और ओके। ओके, सो मेरा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था एग्जैक्ट का, इसको जरा सही कर लिया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग वैलिडेशन लगाएं किस चीज के लिए, अपर केस के लिए, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अभी हम कुछ लोअर केस में डाल रहे हैं, ये एंट्री नहीं करने दिया। अब हम कुछ प्रॉपर केस में डाल के देखते हैं, मतलब स्मॉल और कैपिटल मिला के, फिर एंट्री नहीं करने दिया। और अब हम जो है केवल कैपिटल लेटर में डालते हैं और देखते हैं कि एंट्री होता है। अब हम लोग एंट्री कर पा रहे हैं, केवल कैपिटल लेटर में करेंगे तो होगा, और अगर कुछ भी मिक्स कर दें, कुछ कर दें, तो ये एंट्री नहीं करने देगा। तो इसी तरह से अगर आपको लोअर करना है तो बहुत आसान है, बिल्कुल अब आप समझ ही गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे हमको डेटा वैलिडेशन करना है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से जाकर कस्टम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और क्या लिखेंगे, इक्वल टू एग्जैक्ट, फिर से मैं गलत कर रहा हूँ स्पेलिंग, इक्वल टू एग्जैक्ट। ठीक है, और अब मेरा सेल का नाम क्या है, C1, और अभी हम लोग लोअर केस को करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे लोअर। ठीक है, और कहाँ पे करना चाहते हैं, C1 में करना चाहते हैं, और C1। ठीक है, तो C1 को CN के साथ कंपेयर करेंगे और क्या चीज देखना चाहते हैं कि लोअर केस में है कि नहीं। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे जाके डेटा एंट्री करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कैपिटल में डाल रहे हैं, नहीं ले एक्सेप्ट किया। अब हम लोग थोड़ा मिक्स करके देखते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। और अब हम लोग जाते हैं और लिखते हैं लोअर केस में, सॉरी लोअर केस, और ये एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर इसमें भी जाएंगे लोअर केस में तो एक्सेप्ट करेगा, और कैपिटल में डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अगर हम किसी तरह से इस तरह का वैलिडेशन करना चाहें और यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि डेटा वो कैसे किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही इंटर कर पाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अपने फिर से एक नए वीडियो में फिर कभी मिलेंगे, कहीं किसी नए सॉल्यूशन, किसी नए चीज के सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।